नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, मतलब वो वक्त जब हम आपके लिए ईरान युद्ध से जुड़ी हुई तमाम बड़ी अपडेट्स को लेकर आते हैं, खबरों का सार, खबरों का विश्लेषण भी। और आज सबसे पहले बात करेंगे हम हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो संकट जारी है उसमें किस तरीके से पारा और ज्यादा चढ़ गया है, क्योंकि अब एक दावा किया गया है अमेरिका की तरफ से कि उन्होंने एक ईरानियन फ्लैग्ड कार्गो वेसल टूस्का को बकायदा कैप्चर कर लिया है। और इसका दावा खुद सेंट्रल कमांड ने भी किया है अमेरिका के, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया है। सबसे पहले एक आपको विजुअल्स दिखाती हूं मैं, जो जारी किया गया है सेंटकॉम की तरफ से। ये उस क्षण के विजुअल्स बताए जा रहे हैं जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये दरअसल यूएसएस जो सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड है, उन्होंने इस वीडियो में दावा किया है कि कैसे एक ईरानियन फ्लैग्ड वेसल, क्योंकि वहां इस वक्त अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड जारी है और यही वजह है कि ईरान ने भी अपना रुख बदल लिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्वीट किया था कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल रहे हैं, जब इजराइल और लेबनान के बीच में एक समझौते की खबर आई 10 दिनों की। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने कहा कि इस समझौते का हम वेलकम करते हैं इजराइल लेबनान के बीच में, लेकिन जहां तक हमारी नेवल ब्लॉकेड का सवाल है हॉर्मुज स्ट्रेट में, वो हमारा जारी रहेगा। और फिर एक वीडियो जारी किया गया जिसमें यह देखने को मिला कि आईआरजीसी, जो कि ईरान की सेना है, टॉप मिलिट्री बॉडी है, उनके कुछ कमांडर्स एक्सचेंज कर रहे हैं नोट्स, जिसमें अब्बास अराक्ची को लेकर जो है मजाक उड़ाया जा रहा है कि उन्होंने कैसे ये बातें कह दी। तो एक बात तो ये साफ हो गया कि ईरान की तरफ से ऑपरेशंस पूरी तरीके से आईआरजीसी ही इस वक्त कंट्रोल कर रहा है, विदेश मंत्रालय या फिर राष्ट्रपति पेजेशकिया से कहीं ज्यादा। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये जो ऑपरेशन किया गया, इसमें बेसिकली ये कहा गया कि ये यूएसएस प्रुआंस है, इन्होंने एक ये जो ईरानियन शिप है टुस्का, इसके इंजन रूम को टारगेट किया। 6 घंटे तक एक यहां पर फेस ऑफ की स्थिति चली, जिसमें मल्टीपल वार्निंग्स दिए गए ईरान के इस जहाज को। और उसके बाद जब बात नहीं बनी तो उन्होंने इसके इंजन को टारगेट किया गया और यूएस मरीन्स ने इस शिप को रेड किया और इसे जो है कैप्चर किया, इसे सीज किया। एक एम्फीबियस असोल्ट शिप को डिप्लॉय किया था अमेरिका ने इस ऑपरेशन के लिए। एम्फीबियस जो कि आपकी जमीन और पानी दोनों पर ही काम कर सके, यूएसएस ट्रिपली। LHA-7 इसमें बाय हेलीकॉप्टर के जरिए जो है अरेबियन सी में यूएसएस मरीन्स ने जो है ट्रांजिट किया, और एमवी टुस्का को इन्होंने इस तरीके से कैप्चर किया। तो ये वो वीडियो जारी किया है सेंटकॉम में, जो आप इस वक्त देख सकते हैं। एक बार फिर से आपको मैं दिखाती हूँ ये वीडियो। तो आपने देखा कि 6 घंटे तक जो है ये फेस ऑफ की खबर है अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर एक लंबा चौड़ा सा अपना पोस्ट भी लिखा है, उसके बारे में भी आपको बताती हूं। और इसमें ये आपकी यूएसएस प्रुआंस ने, इन्होंने टुस्का के इंजन प्रपल्शन को उन्होंने पहले डिसेबल किया। ये कमर्शियल शिप बताया जा रहा है, जो कि ईरानियन फ्लैग्ड एक कार्गो वेसल है। और 6 घंटे तक वार्निंग देने के बाद जब उनकी वार्निंग की बात नहीं मानी गई, ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश गई, तब अमेरिका ने यह कार्रवाई की। लेकिन यहां पर यह भी बता दूं कि ईरान की तरफ से अभी इस बाबत जो है कोई पुष्टि नहीं आई है कि क्या यह शिप सही में कैप्चर हुआ है या नहीं हुआ है। ईरान की तरफ से कॉन्फर्मेशन बाकी है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, जो आईआरजीसी है, उन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिकी फोर्सेस को
उन्होंने मजबूर कर दिया टू विड्रॉ फ्रॉम द सी ऑफ ओमान फॉलोइंग एन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग एन ईरानियन मर्चेंट वेसल। तो उनका कहना है कि अमेरिकी नेवी को जो है पीछे जाना पड़ा था, उनको इस ब्लॉकेड को वो तोड़ नहीं पाए थे और ईरान की वेसल ने उनको मजबूर कर दिया वापस जाने के लिए। जो है ईरान की कॉन्फर्मेशन बाकी है। ईरान का तो विपरीत दावा है कि उन्होंने इस नेवल ब्लॉकेड को फोर्स कर दिया कि आप जो है रिट्रीट करें अमेरिकन शिप्स को सी ऑफ ओमान से। डोनाल्ड ट्रंप ने जो लंबा सा पोस्ट लिखा है उसमें ने लिखा है कि ईरान डिसाइडेड टू फायर बुलेट्स यस्टरडे इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, a total violation of a ceasefire agreement. Many of them were aimed at French ship and a freighter from the United Kingdom. That was a nice, was it? अब आपको पता है कि 2 दिन पहले खबर आई थी कि इस तरह की फायरिंग हुई है जिसमें कि 2 भारतीय जहाज भी लाइन ऑफ फायर में आए हैं, जिसके बाद ईरान के जो एम्बेसडर हैं भारत में उनको विदेश मंत्रालय बुलाया गया था, उनसे बात की गई थी। हालांकि उनको तलब नहीं किया गया था क्योंकि अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो उसमें एम्बेसडर को छोड़ने के लिए बाकायदा जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो बाहर तक आते हैं। जब आप किसी को तलब करते हैं तो वैसा नहीं होता है, प्रोटोकॉल वैसा उनको नहीं दिया जाता है। लेकिन ईरान की जो सेंट्रल मिलिट्री हेडक्वार्टर है उन्होंने 2 चीजें कही हैं। एक, उन्होंने कहा है कि द यूएस वायलेटेड द सीज फायर एंड कैरिड आउट मैरिटाइम पायरेसी बाय फायरिंग ऑन एन ईरानियन कमर्शियल वेसल in the Gulf of Oman, disabling its navigation system and landing armed personnel on board. तो ये तो मान रहे हैं कि अमेरिका के जो मरीन्स हैं वो इस जहाज में आए जरूर थे, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि क्या जहाज को कैप्चर कर लिया या नहीं। ईरान विल रिस्पॉन्ड सून, ये ईरान के सेंट्रल मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ने कमेंट दिया है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर इस वक्त स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और यहां पर जो है तापमान एक तरीके से बढ़ रहा है एस्केलेशन का। वहीं आपको एक और बात बता दें कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार बयान बदले जा रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि 2 दिनों में इस्लामाबाद में एक दूसरी दौर की बातचीत शुरू हो जाएगी, कभी वो कहते हैं कि जेडी वांस इस टॉक्स को लीड करेंगे, फिर खबर आती है कि भाई जेडी वांस इस्लामाबाद दोबारा से नहीं जाएंगे क्योंकि सुरक्षा का सवाल है। तो जारेड कुशनर उनके दामाद और स्टीव विटकॉफ जो उनके विशेष राजदूत हैं मिडिल ईस्ट के, यही दोनों जाएंगे। लेकिन ईरान ने अब कहा है कि देयर इज करेंटली नो प्लान फॉर द ईरानियन साइड टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ ईरान यूएस नेगोशिएशंस। ईरान ने कहा है कि हम लोग ऐसी किसी भी बातचीत में जो है हम नहीं शिरकत करने वाले हैं। ट्रंप के दावों के विपरीत मोहम्मद गालिबाफ जो कि उनके स्पीकर भी हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि इफ वॉशिंगटन बॉम्ब्स Iranian oil, Tehran will permanently shut down the entire strait for everyone. The Pentagon's reckless strategy has spectacularly backfired. कि अगर तो तेहरान के तेल सप्लाईज पर आपने हमले किए तो हम पूरी स्ट्रेट को हर किसी के लिए जो है हम बंद कर देंगे। ये बात जो है वो गालिबाफ ने कही है। तो देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में जो एक 15 दिनों के युद्ध विराम के लिए बात बनी थी, अब 21 तारीख को वो डेडलाइन समाप्त हो रहा है, बुधवार को। तो 1 दिन का वक्त रह गया है ये देखने के लिए कि क्योंकि वो मंगलवार, अगर हम देखें मंगलवार देर रात आप अगर अमेरिकी समय के अनुसार कह रहे हैं तो भारतीय समय बुधवार के अनुसार कि क्या होता है। आसार यही है कि ये युद्ध एक बार फिर से शुरू होगा, तेज होगा। बातचीत खत्म नहीं की जा रही है, बातचीत का दौर जारी है, पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं, रीजनल स्टेक होल्डर्स की कोशिशें जारी हैं। इनफैक्ट सऊदी वगैरह से भी अभी जो बयान दिए जा रहे हैं वो लोग इस बात को मान रहे हैं कि अमेरिका का जो सिक्योरिटी एक तरीके से अम्ब्रेला है, आर्किटेक्चर है इस रीजन के लिए, वो बदल रहा है। इस बात को वो रियलाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे चलकर जो है अब ये तमाम चीजें बदलेंगी। लेकिन दोनों ओर से ही लड़ाई दोबारा से शुरू करने की तैयारियां पूरी तरीके से तेज हैं, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। और हॉर्मुज स्ट्रेट की इस क्राइसिस से जो अमेरिका ने सोचा कि नेवल ब्लॉकेड करके हम इसको खत्म कर देंगे, वो एक और मिसकैलकुलेटेड डिसीजन है क्योंकि वो बैकफायर ही ज्यादा कर रहा है। अब ईरान का हमें स्टैंड देखना होगा कि अगर ये ईरानियन वेसल सही में कैप्चर हुआ है तो ईरान रेस्पॉन्ड तो जरूर करेगा। और अगर ये क्राइसिस और एस्केलेट होता है, भले ही दुनिया के तमाम जो देश हैं वो एक साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं कैसे इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, समाधान नहीं निकल रहा है। बाबल मैंडेट के चोक पॉइंट बन जाने के भी आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो एक जो इंटरिम सीजफायर का पीरियड है उसमें दोनों ही ओर ने रीग्रुप जरूर किया है। देखिए, ये टुस्का को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि टुडे एन Iranian flagged cargo ship named Tuska, nearly 900 feet long and weighing almost as much as an aircraft carrier, tried to get past the naval blockade.
and it did not go well for them. The US Navy-guided missile destroyer USS Providence intercepted the Tuska in the Gulf of Oman and gave them a fair warning to stop. The Iranian crew refused to listen, so our Navy ship stopped them right in their tracks by blowing a hole in the engine room. Right now, US Marines have custody of the vessel. The Tuska is under the US Treasury Secretary. Treasury sanctions because of their prior history of illegal activity. We have full custody of the ship and are seeing what is on board. तो उनका कहना है कि ये जो टुस्का शिप है उस पर पहले से ही ट्रेजरी डिपार्टमेंट के सैंक्शंस प्रतिबंध लगे हुए थे और अब हम देख रहे हैं जांच पड़ताल करके कि उस ऑन बोर्ड और क्या क्या था। ईरान ने ये नहीं कहा है अभी तक कि शिप कैप्चर कर लिया है या नहीं। इस बात की ओर जो है उन्होंने जरूर संकेत दिया कि यूएसएस मरीन्स इस शिप पर उतरे थे। तो जो हमारी रीडिंग है ऑफ द सिचुएशन, हॉर्मुज स्ट्रेट क्राइसिस अभी और एस्केलेट होगा, इंटेंसिफाई होगा। डोनाल्ड ट्रंप और उनके आर्म्ड फोर्सेस के बीच में काफी ओपिनियन डिफरेंसेस की खबरें भी आ रही हैं कि आखिर ये युद्ध किस दिशा में लेकर जाए, किस हद तक इसे इंटेंसिफाई करें। वो एक और चीज है जो वॉच आउट करना होगा, क्योंकि ट्रंप और पीट हेग्सेट की वजह से बहुत फायरिंग्स, बहुत रेजिग्नेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं पेंटागन से, और खुद पीट हेग्सेट जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उनकी नौकरी भी इस वक्त जो है सुरक्षित नहीं बताई जा रही है। अटकलें तेज हैं कि उनकी नौकरी भी जल जा सकती है। और तीसरी बात है कि निगोशिएशंस के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद टॉक्स जो फेल हुआ था, कोशिशें भरपूर जारी हैं कि एक बार फिर से बातचीत हो, लेकिन अगर सिर्फ जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ही आते हैं तो बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। ईरानियंस उनके आमने सामने आकर नहीं बैठेंगे। एक दौर की बातचीत में वो इसलिए बैठे थे क्योंकि उन टॉक्स को जेडी वांस लीड कर रहे थे, जो युद्ध को लेकर मेजर्ड बयान अब तक देते रहे हैं। और स्टीव विटकॉफ, जारेड कुशनर वो शख्स है जिनके साथ अमेरिका जब जब इंगेज कर रहा था बातचीत के लिए, तब तब उनको धोखा का सामना करना पड़ा है। तो इसीलिए ये हालात अभी और बद से बदतर होते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है कि दुनिया को अब ब्रेसअप करना पड़ेगा फॉर रिजम्पशन ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ द वॉर। अगर बातचीत में कोई, ईरान ने बहुत साफ कर दिया है कि भाई यूरेनियम एनरिचमेंट जीरो करने का मतलब ही नहीं होता है, क्यों गिव अप करें हम अपने पूरे के पूरे परमाणु क्षमता को, और हम हॉर्मुज स्ट्रेट की जो है चाबी हम अमेरिका को तो नहीं सौंपने वाले हैं, उसमें तो ट्रांजिट टोल लगाने की बात की जा रही है। तो ईरान के अंदर भी लोग सहमे हुए हैं। युद्ध का असर तो हुआ ही है, वहां इतनी जाने गई हैं, इतनी मौतें हुई हैं, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, लोग थक गए हैं, हार गए हैं। रिजीम से भले ही जो है वो खुश ना हो, लेकिन अपने मुल्क के लिए बाहर बार बार सड़कों पर आते हैं और एकजुट होकर जो है प्रोटेस्ट करते हैं। तो हमारी नजर बनी रहेगी यहाँ पर ईरान के तमाम खबरों पर। लेकिन जाते जाते मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी जो ईरान के ऑफिशियल हैंडल्स ने जारी की है। तो इन विजुअल्स में बताया गया है कि ये पहली दफा है कि ईरानियन रेड क्रिसेंट ने घुड़सवारी का इस्तेमाल किया, इक्वेस्ट्रियन रेस्क्यू टीम्स का इस्तेमाल किया रिलीफ के लिए। आज 7वां हफ्ता चल रहा है इस युद्ध का। रेड क्रिसेंट के वॉलंटियर्स वो जो रेस्क्यू ड्रिल कर रहे हैं उसमें वो अब घोड़ों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जाकर लोगों को बचाया जा सके, जहां जहां लोग जो हैं वो जख्मी हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। तो इन तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़ जाती हूं और तमाम अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। पश्चिम बंगाल से हमारे जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं इलेक्शन रिलेटेड, वो भी आप जरूर देखिएगा। पसंद आए तो शेयर कीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए कंटेंट अलर्ट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।